नमस्कार। मैं नीलम, हिंदी अध्यापिका, सरकारी मिडिल स्कूल मनिहाला जैसी से। हमारा आज का विषय है निबंध दीपावली। दीपावली को हमने 7 भागों में आगे बांटा है। जैसे प्रस्तावना, जिसमें इसकी भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। दीपावली त्यौहार की तैयारियाँ। दीपावली से कुछ दिन पहले घरों की सफाई की जाती है। लोग नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे खरीदते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो उन उपहारों को पहले खरीदते हैं। दीपावली पर पटाखों का महत्व। बच्चे दिवाली पर खूब पटाखे चलाते हैं, लेकिन ये पटाखे प्रदूषण का कारण बनते हैं। दीपावली का इतिहास। दीपावली का इतिहास सिख और हिंदू दोनों धर्म जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार दोनों धर्मों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। दीपावली से जुड़ी सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे शराब, जुआ, इस दिन लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं आदि ऐसी सामाजिक बुराइयाँ भी दीपावली से जुड़ी हुई हैं। उपसंहार। अंधकार पर प्रकाश में विजय का प्रतीक है यह त्यौहार। यह रोशनी का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। दीपावली। प्रस्तावना। भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। दीपावली भारत के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे बड़े ही उत्साहपूर्वक और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ और उल्लास के पल लेकर आता है। वे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं तथा अपने प्रियजनों के साथ शुभकामनाएं और उपहार साझा करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब दिवाली का त्यौहार होता है तो कुछ दिन पहले ही हम कुछ उपहार खरीदते हैं, फिर उनको अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में बांटते हैं। इस दिन विशेष रूप से धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर घर में उस रात माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इस दिन हर घर में आती है और उस घर को खुशियाँ और समृद्धि प्रदान करती है। दीपावली का अर्थ। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पवित्र त्यौहार माना जाता है। दीपावली संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जैसे दीप जमा आवली, दीपावली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रृंखला। श्रृंखला यानी पंक्ति, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग, जैसे सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या फिर कोई अन्य धर्म का, कोई पारसी है, तो सभी जो लोग हैं वो मिलजुल कर दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं और दिए जलाते हैं, क्योंकि ये दीपावली जो है वो दियों का त्यौहार माना जाता है। दीपों की श्रृंखला, दीपों की पंक्तियाँ इस दिन लगाई जाती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं दीपावली त्यौहार की तैयारियाँ। तो जैसे कि इस ऊपर के इस भाग से ही पता चल रहा है कि दीपावली त्यौहार से कुछ दिन पहले दीपावली की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जब ये दिन नज़दीक आता है तो इस दिन के लिए लोग तैयारियाँ करनी शुरू कर देते हैं। कई दिन पहले ही लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करवाते हैं, रंगाई पुताई करवाते हैं,
क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी विराजमान होते हैं। दीपावली के नज़दीक 1-2 दिन पहले लोग अपने घरों को दीपक और रंगोली से सजाना शुरू कर देते हैं। दीपावली में पटाखों का महत्व। दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। इस दिन लोग मिट्टी के बने दीपक यानी दिए जलाते हैं और अपने घरों को विभिन्न रंगों और आकारों की रोशनी से सजाते हैं, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। इस पर्व में बच्चों को पटाखे चलाने और विभिन्न तरह की आतिशबाजी जैसे फुलझड़ियाँ, रॉकेट, चक्री आदि बहुत पसंद होते हैं। पटाखों से वातावरण दूषित हो रहा है। पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसे कि अस्थमा। हम सब देखते हैं कि अक्सर ही हर साल दिवाली पे कितने पटाखे चलाए जाते हैं। पटाखों के बिना इस त्यौहार को अधूरा माना जाता है, परंतु यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे वातावरण को ये पटाखे प्रदूषित कर रहे हैं, तो इस प्रथा को हमें तोड़ना होगा। पटाखों की जगह हमें हरी दिवाली, ग्रीन दिवाली को मनाना होगा, फूलों की दिवाली को मनाना होगा। आगे हम पढ़ रहे हैं दीपावली का इतिहास। कुछ बच्चे दीपावली का इतिहास जानते होंगे, क्योंकि अक्सर ही हम अपने घरों पर अपने माता पिता से जब दिवाली मनाते हैं तो उसके इतिहास के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूरा करके अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके उत्साही भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। अमावस्या की रात होने के कारण दीपावली के दिन पूरे अयोध्या को दीपों और फूलों से सजाया गया था, ताकि भगवान राम के आगमन में कोई भी परेशानी ना हो। तब से लेकर आज तक इसे दीपों का त्यौहार और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। उस दिन से लेके अब तक हमेशा की तरह इसे दियों से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। इस इतिहास के बारे में आपने रामायण में भी सुना होगा। जो धारावाहिक रामायण में हमने सुना था और देखा भी है कि श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिसमें से एक थी कैकेयी। कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया था। दीपावली का त्यौहार सिख धर्म के लिए भी महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ग्वालियर के किले की जेल से 52 राजाओं को मुक्त करवाकर लाए थे, जिस कारण सिख धर्म में भी दीपावली को धूमधाम से दिए जलाकर मनाया जाता है। अमृतसर की दीपावली देखने योग्य होती है, इसलिए कहा जाता है दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। इस शुभ अवसर पर बाज़ारों में भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी आदि की मूर्तियों को खरीदारी की जाती है। इस दौरान बाज़ारों में
खूब चहल पहल होती है। लोग इस अवसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ आदि खरीदते हैं। हिंदुओं द्वारा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि व्यापारी दीपावली के पर्व पर नई खाता बही की शुरुआत करते हैं। साथ ही लोगों का मानना है कि यह खूबसूरत त्यौहार सभी के लिए धन, समृद्धि और सफलता लाता है। लोग दीपावली के त्यौहार के अवसर पर अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मी माता, गणेश जी, इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को खरीदा जाता है और रात को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की पूजा को भी महत्वता दी जाती है। बाज़ारों में इस दिन खूब चहल पहल होती है। हम देखते हैं कि लोग दिवाली से पहले, कुछ दिन पहले ही दीपावली की खरीदारी शुरू कर देते हैं। नए कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। बर्तन के लिए तो धनतेरस का दिन चुना जाता है। इस दिन सिर्फ बर्तन ही नहीं, सोना, चांदी आदि की भी खरीदारी लोगों द्वारा की जाती है। दीपावली से जुड़ी सामाजिक कुरीतियाँ अर्थात समाज में फैली हुई बुराइयाँ। कुरीतियाँ अर्थात बुराइयाँ, समाज में फैली बुराइयाँ। दीपावली जैसे धार्मिक महत्व वाले पर्व के पावन अवसर पर भी कुछ असामाजिक तत्व अपनी बुरी आदत जैसे शराब का सेवन, जुआ खेलना, टोना टोटका करना और पटाखों के गलत इस्तेमाल से इसे खराब करने में जुटे रहते हैं। हम अक्सर ही देखते हैं कि दीपावली के दिन लोग इसको गलत तरीके से इस त्यौहार को लेते हैं, शराब पीते हैं, जगह जगह पर जाकर जुआ खेलते हैं। कई जगह पर तो जादू टोना जैसे भी किया जाता है। पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको गलत तरह से चलाया जाता है। पटाखों का इस्तेमाल तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है, तो पटाखों के इस्तेमाल को वर्जित करना चाहिए। अगर समाज में दीपावली के दिन इन कुरीतियों को दूर रखा जाए तो दीपावली का पर्व वास्तव में शुभ दीपावली बन जाएगा। तो अंत में है उपसंहार। दीपावली स्वयं के अंदर के अंधकार को मिटाकर समूचे संसार को प्रकाशमय बनाने का त्यौहार है। अर्थात हमें अपने अंदर जो अंधकार फैला हुआ है उसको मिटाकर ही हम समाज में प्रकाश की ज्योत को फैला सकते हैं। दीपावली का त्यौहार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दीपावली का त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। इस त्यौहार के कारण लोगों में आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है। हिंदी साहित्यकार गोपाल दास नीरज ने भी कहा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं भी रह न जाए। कि हर जगह तुम दिए जला दो, हर जगह दिए जला दो कि कहीं भी अंधेरा ना रह जाए। अर्थात ज्ञान का प्रकाश, भाईचारे का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश हर जगह फैला दो कि सारे समाज में सद्भावना फैल जाए, प्रेम फैल जाए। इसलिए दिवाली पर प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयत्न करने चाहिए। धन्यवाद।